रुपए की बात में आपका स्वागत है। आप अपना परिचय करते हैं। मैं रणवीर जोन गोहाना सोनीपत से। तो आज ये गुड़गांव में 43 सेक्टर में आए हुए हैं, किस पर्पज से आए हुए लोग हैं? यहाँ पर कुछ क्या है, देखिए ये बातें वैसे तो हमने 2020 में उठानी शुरू की थी। यहाँ पे आज आने का जो मकसद था, ये जो साइबर क्राइम का जो ऑफिस है यहाँ पे एक साथी थे, जो साथी ने एक डाटा लीक के बारे में जानकारी दी, मिनिस्ट्री को दी, यहाँ के ऑफिसर को दी। और जब उन्होंने इसकी जानकारी दी तो उस टाइम उन्होंने क्या कहा, इसके ऊपर जांच बिठाएंगे। उसके ऊपर जांच बिठाने की बजाय अभी उन्होंने क्या किया, जिस साथी ने ये चीज़ें बताई, उल्टा उसी के ऊपर इन्होंने एक केस दायर करने की एक धमकी कह सकते हैं दी। अच्छा, तो अब उसके लिए हमने आवाज़ उठाई। देश के सभी अलग अलग जगह से जनता सरकार मोर्चा के साथी आए, जिन्होंने ये बताया कि ये वादे जो हैं, ये सिर्फ यहाँ पे जो साइबर ठगी हो रही है सिर्फ यहाँ नहीं है। आपके साथ ठगी पब्लिक को ये बताना चाह रहे हैं, हम ठगी वहाँ पे भी हो चुकी थी जब आपका आधार कार्ड बनाया गया था, जब आपका फैमिली आईडी बनाई गई थी, उसके साथ भी आपके साथ ठगी की गई थी। वो ठगी इतनी बड़ी थी, ये देखिए जो आधार कार्ड बना है, वो आधार कार्ड एक प्राइवेट कंपनी का है और आपका मोबाइल से जोड़ दिया गया है, बिजली से जोड़ दिया गया, पानी से जोड़ दिया गया, गाड़ी से जोड़ दिया गया। आप बच्चे का एडमिशन तक कराते हैं तो वहाँ पे स्कूल वाले भी आधार कार्ड मांगते हैं। आप आईडी बनवा रहे हैं। तो ये एक चीज़ देखिए ना, ये चीज़ प्राइवेट आईडी होते हुए और जो मैंडेट भी नहीं है, प्राइवेट आईडी जिसका मालिक है नंदन नीलकेणी, जो कोई मैंडेट नहीं है और फिर भी आपसे ज़बरदस्ती लिया जा रहा है, ये क्या है? तो ये आधार कार्ड तो जो मोदी जी बोल रहे थे कि जब कांग्रेस की सरकार थी कि ये बेकार चीज़ है, ये क्या है? अब देखिए 2000 से पहले वही मोदी बोलता है कि ये आधार कार्ड गलत है, इससे लोगों के साथ फ्रॉड किया जा सकता है। ये वीडियो आपने देखी है, आपने कुछ सवाल उठा दिया। अब वही आदमी बोल रहा है कि हर आदमी का बनाओ, वही आदमी ये चीज़ बोल रहा है। वही आदमी जीएसटी का विरोध कर रहा था, उसी आदमी ने जीएसटी लागू कर दी। तो ये लोगों को गुमराह करते हैं, ये दिखाने के लिए कि पब्लिक के साथ है हम। जब ये विपक्ष होते हैं और जब ये खुद पार्टी होते हैं तो वही चीज़ें लागू कर देते हैं लोगों को। एक प्रकार से कह सकते हैं कि गुमराह किया जा रहा है लोगों को। तो यही बात है। तो यहाँ पर जो इसका जो पॉलिसी बाजार जो था, कुछ मैटर तो समझ में आया था, ये पॉलिसी बाजार क्या मैटर इसमें लीकेज कर दिया? इसका जो डाटा लीक हुआ है पॉलिसी बाजार का, इसका जो डाटा लीक करने वाली कंपनी है वो चाइना की कंपनी है जी। अब आप ये चीज़ देखिए, और इन मिनिस्ट्री को ये बात बताने के बाद भी वो एक्शन क्यों नहीं ले रहे? क्या ऐसा तो नहीं है कि इनको ना हो बड़ी कंपनियों के साथ? जब बड़ी कंपनियों का उदाहरण हम देते हैं, अगर एक छोटा सा आदमी है, यहाँ पे आप देखते होंगे कोई पॉकेट मार, अगर कोई 10 रुपये मार लेता है, उसको पुलिस वाले भी पीटते हैं, पब्लिक भी पीटती है। ये क्या है? ये जो साइबर ठगी है, ये क्या है? इनके ऊपर केस भी FIR नहीं होता। हम जनता सरकार मोर्चा के इतने साथी लोग आए, अब जाके इन्होंने केस दायर किया है। अच्छा, तो अभी जो ये जनता सरकार मोर्चा की टीम जो आई हुई है, तो इन्होंने अब कुछ दिया लिखित में अभी तक इसका कुछ सलूशन? हाँ, अभी या हिमांशु भाई के लिए जो धमकी दे रहे थे? नहीं, अभी इन्होंने पूरा आश्वासन दिया है। ये बोल रहे हैं, अब तो इन्होंने मतलब हमें एक तसल्ली देने के लिए ये तक बोला है। अभी हमारे साथी अंदर ही है, 15 मिनट में आ जाएंगे, जो इसी के ऊपर लिखित में कार्रवाई ले रहे हैं। इन्होंने तो यहाँ तक आश्वासन दिया है कि अब आगे से अगर कोई ऐसी ठगी होती है आप हमें जानकारी दीजिए। वही अधिकारी बोल रहा है, जो अधिकारी हमारी रिपोर्ट लिखने के लिए स्टार्टिंग में तैयार नहीं था, क्योंकि उस टाइम हमारे साथ ये क्या 2 ही आए थे। उस टाइम ये सोच रहे थे राह चलते कोई होंगे। इन्हें ये नहीं पता कि ये जनता सरकार मोर्चा वो है जिन्होंने पूरे भारत के अंदर सबसे पहले लॉकडाउन इन्होंने ही तड़वाया था। ये जो लोगों के शरीर के अंदर जहर के टीके डाले थे, ये जनता सरकार मोर्चा ने बंद करवाए हैं। ये जो लोगों को सांस लेने के लिए, यहाँ आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर, जहाँ पे बाकी पूरे देश के अंदर 500 रुपये चालान लिया जा रहा था सांस लेने के लिए, दिल्ली में 2000 का था। दिल्ली में 2000 का था। अब पब्लिक तो ये बात नहीं समझ पाई कि ये जो पेड़ पौधे हमें फ्री में ऑक्सीजन दे रहे हैं, प्रकृति ने ये इतनी सुविधा बनाई है, तो आप सांस लेने के लिए पट्टा क्यों बांध रहे हैं? पढ़े लिखे लोगों को हमने देखा सारा दिन मुंह पे पट्टा बांधे हुए घूमते थे, शासन की तरफ अब भी घूम रहे हैं यहाँ। तो ये जनता सरकार मोर्चा ने बंद कराया। अब इन्होंने स्कूल बंद किए, स्कूलों को जनता सरकार मोर्चा ने खुलवाया। जनता सरकार मोर्चा ने ही बताइए आधार कार्ड जो आपका है, और यहाँ तक कि जो ये आप नोट जेब में लिए फिर रहे हैं,
यहाँ तक इसका भी खुलासा जनता सरकार मोर्चा ने किया कि ये नोट भी फर्जी है। आपको पता है ये जो नोट भारत सरकार जिस पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है ये फर्जी है। ये कैसे फर्जी है? ये तो कोई अगर आप प्रशासन ने या किसी ने सुन लिया तो वो तो आप तो केस कर देखिए देंगे। हम इसका खुलासा कई साल से कर रहे हैं। अब आपने कहा ये प्रशासन अगर सुन लेगा ये बात तो हमारे ऊपर केस दायर हो जाएगा। हमारे जनता सरकार मोर्चा के ऑल इंडिया के अंदर सारे साथी और लाइव बोलते हैं ये बातें। अबे आप एक बात देखिए, ये जो रिजर्व बैंक को बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का है। अब मैं पूछता हूँ आपके दर्शकों से कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया चलन में कब आया, कब बना, कब इसका गठन हुआ? 1934 में हुआ था। 1934 में अंग्रेजों का राज था यहाँ पे, तो भारत सरकार का कैसे हुआ? दूसरी एक और चीज़ आप देखिए, जितने भी नोट हैं 2 रुपये से लेकर 2000 तक के नोट, उनके ऊपर लिखा हुआ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सिर्फ एक रुपया कागज का एक मात्र है। आपके पास है 1 रुपये का कागज का? दिखाना एक बार। ये देखिए, ये बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं हम आपके चैनल के थ्रू। इसके ऊपर देखिए आप भारत सरकार लिखा हुआ है 1 रुपये के ऊपर। आप बताइए आप अपने दर्शकों को क्या लिखा हुआ है? ये भारत सरकार लिखा हुआ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके ऊपर 1 रुपया जी, इसके ऊपर लिखा हुआ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कैमरे में दिखा दो, कैमरे में। आप दिखा सकते हैं इनको। हाँ जी। अब 2 के नोट से लेकर 2000 के नोट तक रिजर्व बैंक इंडिया लिखा मिलेगा आपको, हाँ, तो लेकिन इसके ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं लिखा मिलेगा। एक और चीज़ बताता हूँ आपको, इसके ऊपर लिखा मिलेगा आपको, मैं धारक को 2 रुपये देने का वचन अदा करता हूँ। 50 रुपये होंगे तो 50 रुपये का वादा करेंगे, 100 रुपये होंगे तो 100 का, 2000 तक होगा। लेकिन इसके ऊपर आपको वादा भी नहीं मिलेगा। देखा आपने कभी इसके ऊपर वादा? ये आप दिखाइए दर्शकों को, और आप भी देखिए वादा है इसके ऊपर? कोई बात नहीं है। क्यों नहीं है? आपने आपके दिमाग में ये सवाल आया कभी, ये क्यों नहीं है इसके ऊपर? ये अभी भारत सरकार का है ना? जी जी जी। अब पढ़े लिखे लोग तो इसको भी, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको भी भारत सरकार बोलते हैं कि भारत सरकार का। अब मैं सबसे पहले तो उन पढ़े लिखे युवाओं से या कोई भी है जो भी डिग्रीधारी हैं, उनसे मैं ये पूछता हूँ, अगर ये करेंसी भारत सरकार की है तो भारत सरकार के ऊपर कर्जा किसका है? वर्ल्ड बैंक का। अगर भारत सरकार अपनी करेंसी खुद छाप सकती है तो कर्जा लेने की जरूरत है? या आप दर्शकों से पूछिए, अगर भारत सरकार अपनी करेंसी छाप सकती है तो फिर कर्जा क्यों ले रही है वर्ल्ड बैंक से? और वही वर्ल्ड बैंक पूरी दुनिया को कर्जा दे रहा है। अब वो वर्ल्ड बैंक पूरी दुनिया को कर्जा दे रहा है तो वर्ल्ड बैंक रुपये कहाँ से लेके आता है? सवाल ये है, वो कहाँ से लेके आता है? मैं बताता हूँ, ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये बैंक ऑफ इंग्लैंड की एक शाखा है। अच्छा। बैंक ऑफ इंग्लैंड की, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ। अगर ये चीज़ें हम गलत बोलेंगे तो आप इसको यूट्यूब पे चलाएंगे, पूरी पब्लिक देखेगी। अगर हम गलत बोलेंगे तो सरकार हमें कभी भी उठा लेगी, देशद्रोही का केस लगा देगी। क्योंकि ये करेंसी तो भारत सरकार की बोल रहे हैं ना, तो भारत सरकार को, और हमारे सारे साथी इस चीज़ का खुलासा करते हैं। और ये जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है ये इजराइल का है। अच्छा। और वही इजराइल जिसकी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के अंदर आई थी और इतनी बड़ी बगावत हुई थी भारत के अंदर। हाँ। सबसे पहली जो सबसे बड़ी क्रांति थी 1857 की, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर ही हुई थी, पता आपको? तो आज कौन सी कंपनी इंडिया के अंदर? सारी कंपनियां, ये यहाँ से यहाँ तक आप कैमरा घुमाइए, सारी कंपनियां विदेशी हैं। सारी ही कंपनियां विदेशी हैं और भारत के लोग सोए हुए हैं, उनको पता ही नहीं हमारे साथ क्या हो रहा है। सिर्फ भारत सरकार का ये 1 रुपये का नोट है, 1 रुपये का। भारत सरकार सिर्फ 1 ही रुपया छाप सकता है, उससे ज़्यादा औकात नहीं है भारत सरकार की। 1 ही रुपया छाप सकता है, ये फ्रेंचाइजी ली हुई है। ये तो रुपया इतना कितना नकली नोट कितना छापा हुआ है भारत? देखिए, मैं एक सबसे बड़ी बात बताता हूँ। हमने जब RTI लगाई, हमने ये चीज़ सामने आई हमारे, और हमने पब्लिक को बताया। कोई भी RTI लगा सकता है। भारत जो ये चलन में है, जो ये कागज़ के नोट जो ये चलन में हैं, ये हैं 34 लाख करोड़ के। और पब्लिक के ऊपर, दुनिया के ऊपर इन्होंने, भारत की जो जितनी भी जनसंख्या है उसके ऊपर कर्ज है 70 लाख करोड़ का। 70 लाख करोड़ से भी ज़्यादा हो चुका है अभी, ये 2-3-4 साल पहले की रिपोर्ट है। 170। अब एक चीज़ देखिए आप, 205 के करीब बता रही हैं। टोटल करेंसी छपी 34 लाख करोड़ और 200 लाख करोड़ से ज़्यादा कर्ज है लोगों के ऊपर। वो क्या चुका पाएंगे? हर किसी की जमीन हर किसी होने वाला है। ये जो लोन का जो सारा फंडा ना, ये है ही फंडा। इसलिए ये जो वचन देते हैं ना, वचन, मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन अदा करता हूँ। वचन का मतलब ही यही है, इन्होंने एक वादा दिया, प्रोमिस कार्ड है ये कोई नोट, ये जो नोट है पैसा नहीं है, ये प्रोमिस दिया है। इस कागज के ऊपर गवर्नर ने अपने साइन मार के ये दे दिया पब्लिक को, ये लो
आप जब भी बैंक में आओगे इसके ऊपर लिखा है कि मैं धारक को ये 2 रुपये तो 2 रुपये देने का वचन अदा करता हूँ। तो आजकल के बच्चे तो 100 का नोट हो या 500 का नोट हो, वो तो यही रुपया समझते हैं कि रुपया यही अब है। एक बात आज तक बताइए, किसी को अब पढ़ाया ही नहीं देखिए, है। अब ये इसको रुपया मान लेते हैं। अब लोगों की तनख्वाह कैसे आती है, लोग जो लोन लेते हैं कैसे आता है, खाते में। उनको ये तो नहीं देते, खाते में आते। खाते में क्या आता है, डिजिट नंबर। अब ये पैसा तो फिर डिजिट नंबर क्या, फिर वो पैसा नहीं हो सकता। अब ये भी 2 बैंक हैं, एक भारत सरकार की है, एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसमें गवर्नर के साइन है और इसमें वित्त मंत्रालय के साइन है। सारा सब कुछ फ्रॉड है। सारा कुछ फरौड कर रखा है। अब ये जो बीमारी लेके आए थे, ये बीमारी असली थी क्या? ये नकली बता रहे हैं, नकली नहीं बता नहीं रहे, हमने तो प्रूफ दिए हैं। जब हमारे साथियों ने महाराष्ट्र के अंदर मोदी सरकार के ऊपर केस ठोका, जिसकी एक हमारे जो साथी हैं उनकी 2 लड़कियां वैक्सीन, ये जो टिक्का, मैं नाम इसलिए नहीं ले रहा, बूटी। हाँ बूटी, ये जो दी, क्योंकि चैनल को उड़ा देते हैं सच्चाई बोलने के ऊपर। क्या आपने देखा कोई अश्लीलता फैलाता है और कितनी गंदी गालियां देता है, किसी को आतंकवादी धमकी दे देता है, किसी का चैनल उड़ते देखा आपने? का पूरा तो फिर ये चीज का खुलासा करने के ऊपर ये चैनल कैसे उड़ा देते हैं? जब हमारे साथियों ने ये केस सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाया तो वहाँ पे मोदी सरकार ने अल्फनामा पेश किया था इतने कागजों का। वहाँ पे हमने लिखा था ये चीज तो मैंडेट ही नहीं है, पब्लिक ने अपने आप लगवाई है। मना कर दिया सरेआम। ये आपको मैं भी आपको दे सकता हूँ अगर आप इस पे लगाएंगे तो, लेकिन ऐसा ना हो कहीं आपके चैनल को दिक्कत आ जाए। कोई बात नहीं। तो दर्शकों देखा है, ये जो नोट चल रहे हैं आज मार्केट में, ये प्योर नकली नोट हैं और रुपए के नाम पर ये बहुत बड़ा घोटाला एक है। चीज देखिए आप, नोट भी नकली हैं, कानून भी नकली हैं। ये कानून किसने बनाए थे? ये अंग्रेजों के थे। कोर्ट यहाँ पे थी। पुलिस किसने बनाई? पुलिस 1857 के बाद 1859 या 60 में बनी है। अंग्रेजों ने बनाई थी कि दोबारा 1857 की क्रांति ना घट जाए, लोग इकट्ठे ना हो तो उन्होंने पुलिस एक्ट बना दिया। हमारे आदमियों को डंडे पकड़ा दिए, धारा 144 लागू कर दी। हमारे आदमियों के ऊपर, हमारे आदमियों से नौकरी दे दी, हमारे आदमियों को डंडे मारने के लिए। पुलिस किसकी है? कोर्ट किसके है? कानून किसका है? ये पैसे जो ये दिखाए आपको, ये भारत सरकार के नहीं है, कानून यहाँ का नहीं है। ये जो नौकरियां कर रहे हैं ये गुलाम, ये विदेशी कंपनियों के गुलाम हैं। ये जो मंत्री बैठे हैं ऊपर, जिसको हम सोचते हैं ये भारत सरकार है और ये देश को चलाती है, सरकारों को कौन चलाता है? पूंजीपति चलाते हैं। ये SBI का भी अभी केस तो इस देश को चलाने का जिम्मा किसका होना चाहिए? ये जो अब देखिए वहाँ पे छत्तीसगढ़ में और इतने बड़े बड़े ये जंगल काटे जा रहे हैं, मणिपुर में इतने बड़े हादसे हो गए, औरतों को नंगा घुमाया गया है। कहाँ है कानून? ये आम आदमी को सताने के लिए कानून है क्या? कहाँ कानून सबके लिए? कानून का सिर्फ एक हवाला दिया जाता है गरीब आदमी को कि कानून सबके लिए है। कानून सिर्फ गरीब आदमी को कुचलने के लिए है, पूंजीपतियों के लिए कोई कानून नहीं होता। वो अपने आप बनाते हैं कानून, अपने आप तोड़ते हैं कानून। ये सरेआम हर चीज से लोगों के साथ गुमराह कर रहे हैं, ठगी कर रहे हैं। ये ताकत जनता सरकार मोर्चा बता रहा है, ये आम पब्लिक को अपने हाथों में लेनी पड़ेगी। ये ताकत जल जंगल जमीन के ऊपर किसका कब्जा होना चाहिए? इंसान का कब्जा होना चाहिए। क्या हमें ये पैसे में मिली है? क्या पानी हमें पैसे में मिलता है? हवा हमें पैसे में मिलती है? तो ये सरकारें सांस लेने का पैसा किस लिए ले रहे हैं? ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां पानी बेच रही हैं, किस लिए ले रही हैं पैसा? अभी किसानों के लिए 2-4 कानून इतने बिगड़ पूछे बच्चे जो है ये निकाल दिए। अब तो कानून की बात करें, कानून की तो आपने 1 साल पहले देखा होगा, ये सरकार मुकर गई। जो सरकार टीवी पे आके बोलती है कि मुझसे गलती हो गई और ये कानून हम वापिस ले रहे हैं, वापिस लिए? एक भी कानून नहीं लिया। अब कानून की तो बड़ी बात है। आप एक चीज देखिए ना, वो जो पंजाब से जो किसान चले थे और वो दिल्ली बॉर्डर पे आना चाह रहे थे, हरियाणा सरकार ने उनको रास्ते में रोक दिया। ये कौन सा कानून है? क्या कोई सरकार अपने ही देशवासियों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए रोक सकती है क्या? तानाशाही सरकार है। सारी ही सरकारें ऐसी हैं। मैं तो कहूँगा सारी ही सरकारें की थाली के चट्टे पट्टे हैं ये सभी। इन सभी को पूंजीपति चलाते हैं, ये सभी बिके हुए हैं। अब आप एक सरकार को दोषी ठहराइए। क्या जहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी वहाँ पे लॉकडाउन नहीं था? वहाँ पे जहर की बूटी नहीं लगाई गई थी? वहाँ पे ये सांस लेने के पैसे नहीं लिए गए तो थे क्या? आपका मतलब कहने का ये है कि ये जो पार्टियां हैं और जो सरकारें हैं, चाहे कोई विपक्ष वाला हो या कोई जो अभी चल रहा है, करंट में चल रहा है, ये सब आप उसको जनता को गिराने के लिए और लड़ाने के लिए, दिखाने के लिए ये सारे काम हो रहे हैं। देखिए, आप यूपी में चले जाइए, आपको पता चलेगा कि हिंदू मुसलमान के झगड़े। हाँ,
हरियाणा का पता होगा आपने, जाट नॉन जाट करवा दिया था। आप गुजरात में जाइए, पटेल नॉन पटेल के झगड़े हैं। आप महाराष्ट्र के अंदर जाइए, महाराष्ट्र में भी यही मिलेगा आपको, मराठे और नॉन मराठे का झगड़ा मिलेगा। ये किसी को एक नहीं होने देते, क्योंकि इनको पता है ये पब्लिक एक हुई तो ये सरकारों को भागने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। ये डरते हैं जनता को जागने से कि जनता जाग ना जाए। ये सारा डर जनता का है, और ये जनता सरकार मोर्चा का ये पर्पज है कि हम ये चाह रहे हैं कि हर आदमी को अपनी ताकत का पता चले और हर आदमी ये चीज़ समझे कि असली सरकार जो होती है वो जनता होती है। ये कुर्सी पे बैठे हुए नेता नहीं होते, असली सरकार ही जनता होती है। और इसलिए हमने अपने मोर्चे का नाम रखा था जनता सरकार मोर्चा। ये असली सरकार जनता होती है। तो साथियों, ये जनता सरकार मोर्चा के योद्धा थे, इन्होंने अपनी बात बताई पूरी। मैं एक डाटा देता हूँ पढ़े लिखे लोगों से, हो सकता है कुछ लोग हमारी बातों पे यकीन ना करें, जो मैंने इस फर्जी बीमारी के बारे में बताया। तो मैं जो भी आपके दर्शक हैं, सिर्फ दो नॉर्मली तरीके से बताता हूँ। आप दो तरीके से जांच करना। नंबर 1, 2021 के बाद कितनी लेडीज स्वस्थ बच्चे पैदा कर पाई और कितने अटैक हो चुके। ये 2021 के बाद आप अपने पड़ोस में, अपने गांव में, अपने शहर में, अपने रिश्तेदारों के पास फोन करो और जांच करो। जितने लोगों को ये दिक्कत आ रही है, जिनको भी ये बूटी लगी है, किसी को ब्रेन हेमरेज, किसी को लकवा, किसी की आंखें कमजोर, किसी के घुटने जा चुके हैं, किसी की याददाश्त कमजोर हो चुकी है और अटैक और ये कार्डियक अरेस्ट आम बात हो चुकी है। चलते चलते लोग मर रहे हैं। आपने देखी होंगी ये न्यूज, कितनी देख रही होंगी। कैंसर वैक्सीन मेहरबानी है। और जनता तो इसी तरीका से खत्म की जा रही है। अब आप एक बात देखिए, पूरी दुनिया के अंदर एक साथ महामारी को लेके आना, पूरी दुनिया के अंदर ये टीके लगाना, पूरी दुनिया के अंदर ये सांस लेने पे पाबंदी लगाना, पूरी दुनिया के अंदर एक साथ डिजिटल करेंसी लेके आना, पूरी दुनिया के अंदर एक साथ 5G का लेके आना। 6G भी था, 7G भी था। मैं चाइना जापान की बात करूं, लेकिन पूरे वर्ल्ड में 5G कहीं भी नहीं था। ये 5G जो है, ये 5G मिलिट्री टेक्नोलॉजी है। ये रोबोट्स जो आ रहे हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए है। अब इंसानों के ऊपर रोबोट्स राज करेंगे। इंसान का जीना दुभर होने वाला है, बचेंगे 2030 तक। जो ये मोदी जी बहुत बार बोल चुके हैं, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, कि हम न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर काम कर रहे हैं, लेकिन आम पब्लिक जानना ही नहीं चाहती कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है क्या। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर यानी इनका मतलब है कि हम पूरी दुनिया में एक सरकार बनाएंगे, पूरी दुनिया के बॉर्डर खत्म कर देंगे, पूरी दुनिया में एक करेंसी होगी, एक धर्म होगा। पूरी दुनिया में जो ये, जहाँ तक मैं पूरा खुलासा करूँ तो इनका कहना है कि पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन की मैं बात करूं तो 800 करोड़ के करीब है, जिसमें से 2030 तक 700 करोड़ लोगों को मारना है इनको हर हाल में। चाहे ये फूड क्राइसिस कराएं, चाहे ये लॉकडाउन में बेरोजगारी में लोगों का काम धंधा ठप करके मारें, या ये नेट बंद करके किसी के काम धंधे को रोक दें, या लोगों को घर में बिठा के, यहाँ तक कि आपके जब से आधार कार्ड बने आपके खाते भी हैक होने शुरू हो गए हैं। सब कुछ उनके हाथ में चला गया ना हमारा। तो अब बताइए, तो जब 2030 के बाद में ये इन्होंने 40% जनसंख्या कुल मांगी है दूसरे देश वालों ने, तो 2030 तक आने से पहले कितनी जनसंख्या खत्म कर देंगे हमारी। आप देखो, इसको ही सर्च करो था। अभी हार्ट अटैक की बीमारी कभी नहीं थी हमारे यहाँ। बीमारी तो नहीं, कैंसर की नहीं नई बीमारी आ रही है। नई बीमारी जब से ये वैक्सीन लगी है, के लिए भी एक में काम हो जाए। जब से ये वैक्सीन लगाई गई है हमारे शरीरों में, जब से ये बीमारी बढ़ चुकी है, और जब से वो बीमारी आ गई हमारे आधे से ज़्यादा भाई जा लिए। तो बताइए उनके ऊपर क्या होगा, कोई कार्रवाई नहीं उनके लिए। इन्होंने तो हमारे ऊपर आज रखी से है। नहीं है ड्रामा। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, वैसे तो हमारे पास इतना डाटा है कि मैं सारा दिन बोलता रहूँगा, सारी रात बोलता रहूँगा, तो भी पूरा नहीं होगा। मैं शॉर्टकट में एक चीज़ और बताता हूँ। आपने एक चीज़ देखेंगे कि जब रॉकेट जाता, जहाज जिसको बोलते हैं, वो सफ़ेद पट्टी छोड़ते हुए जाता है। वो क्या होता है पता आपको? वो होता है केमट्रेल। वो एक प्रकार का केमिकल होता है। वो केमिकल क्या होता है, जिस भी फसल के ऊपर पड़ेगा वो फसल तबाह हो जाती है, वो बंजर जमीन हो जाती है। हमारी स्किन पे पड़ेगा तो हमें स्किन के रोग हो जाते हैं। एक और टेक्नोलॉजी है हार्ट टेक्नोलॉजी। अब आप देख रहे होगे, जितनी बार भी फसल पकने का टाइम आता है उतनी बार ज़्यादा बारिश होती है। अभी आपने देखा हरियाणा, पंजाब और राजस्थान, हाँ, क्या ये साधारण थे? ये हार्ट टेक्नोलॉजी के साथ किया जा रहा है। अभी ये 1-1.5 साल के अंदर फूड क्राइसिस लेके आने वाले हैं, आपके खाने को ख़त्म कर देंगे।
आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। उधर दूसरी साइड से ये कैश को खत्म कर रहे हैं, डिजिटल करेंसी लेके आ रहे हैं CBDC। आपके पास पैसा नहीं होगा। जिस दिन आपका कैश खत्म हो गया, अब मेरे मान लो मेरे पास पैसे नहीं है, मैं इस भाई से उधारे ले सकता हूँ, इस भाई से उधारे ले सकता हूँ। जिस दिन हमारे पास कैश ही नहीं होगा, ये होगा सारा फोन से। अब आपने देखा 2-3 दिन पहले 2.5 घंटे के लिए इंटरनेट, फेसबुक और इंस्टाग्राम को बंद कर दिया गया था। बंद कर दिया ना कतई। अगर मान लो 1 हफ्ते के लिए, सिर्फ मैं 1 हफ्ते की बात करता हूँ, 1 हफ्ते के लिए इन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया, आप क्या कर पाओगे? आपके घर में शादी होगी, कर पाओगे? मैं भी पैसे नहीं दे सकता क्योंकि मैं भी इंटरनेट पे डिपेंड हूँ। तो हर आदमी थोड़ी चला लेगा इसको। ये तो जो करेंसी है इसको हर इंसान, बहुत से आदमी तो ऐसे हैं जो मोबाइल को नंबर भी मोबाइल भी नहीं मिलाना चाहते। तो क्या करेंगे वो? तो उनके पास कोई रास्ता नहीं है। करेंसी ऐसे थोड़ी यही ना- कारण आधार कार्ड का है। अच्छा, यही कारण। जिस दिन मान लो, अब क्या है, मैं सरकारों के खिलाफ बोल रहा हूँ, जो भी सरकार गलत करी है, कोई भी साथी बोल सकता है। ये कहने के लिए कहते हैं कि लोकतंत्र है, लेकिन हमारी तो वीडियो तक यूट्यूब से डिलीट कर दी जाती है। अब आप ये क्या करेंगे? थोड़े दिन बाद ये हमारे बोलने के ऊपर पाबंदी लगाने वाले। अच्छा, आप किसी भी सरकार के खिलाफ बोलोगे तो आपका क्या करेंगे? जब ये डिजिटल करेंसी आ जाएगी, उसके बाद ये सोशल क्रेडिट सिस्टम लेके आएंगे, जो 2014 से चाइना के अंदर ऑलरेडी है। चाइना की हमारी तादाद के बराबर या तो हमसे ज़्यादा भी कह सकते हैं पॉपुलेशन है। वे लोग क्यों नहीं आवाज़ उठा रहे? क्योंकि वहाँ पे सोशल क्रेडिट सिस्टम है। और ये सोशल क्रेडिट सिस्टम का मतलब क्या होता है? जैसे बच्चे कोई गेम खेलते हैं ना कि स्कोर मिलता है, आपने एक लेवल पार कर लिया, दूसरे लेवल पे गए, दूसरा लेवल पार कर लिया, तीसरे लेवल पे गए। ये सारा गेम ही डिजिटल करेंसी आने के बाद ये हो जाएगा। आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपने सरकार के खिलाफ बोला, आपका खाता बंद। आधार कार्ड से सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। आपके बोलने पे, आपके खाने पे, आपके सांस लेने पे, आपके घर से निकलने पर हर चीज़ पे पाबंदी लगने वाली है। आप हरियाणा के अंदर देखिए कितने लोगों को ये जो हाईवे बनाए हुए हैं या खेतों की जमीन डबली साइलोज जो बनाए हैं, जहाँ पे साइलोज बने हैं डानी के, वहाँ पे इन्होंने कुछ और बोल के जमीन हड़पी थी, कुछ और बोल के यहाँ के कंपनियां लगेंगी, गांव के लोगों को रोजगार दिया जाएगा। और राजा डानी के साइलोज है वहाँ पे, और डायरेक्ट ट्रेन वहाँ अंदर जाके रुकती है। गुरदासपुर में हमारे एक साथी ने अभी बताया था 15 दिन पहले, 98 गाँव को नोटिस जा चुका। 98 गाँव को, या तो ये जमीन के पैसे ले ले सरकार से, नहीं तो जबरदस्ती सरकार आपके खाते में डाल देगी। अभी मई के अंदर एक पेंडेमिक ट्रीटी पे साइन करने वाला है भारत सरकार। अगर उस पेंडेमिक ट्रीटी पे साइन कर दिया, जिसको बोलते हैं पब्लिक हेल्थ बिल, अगर उसके ऊपर मोदी सरकार ने साइन कर दिया तो यहाँ तक पाबंदी लगने वाली है लोगों के ऊपर कि अगर शक, उन्होंने कह दिया ना, शक आपके ऊपर, कोई प्रूफ नहीं देंगे वो। उन्होंने कह दिया इस घर में हमें शक है, या इस फसल पे, खड़ी फसल पे शक है, या इस इंसान पे, या इस लेडीज के अंदर, या इस लड़की के अंदर हमें शक है, इसके अंदर वायरस है, उसको उठा के ले जाएंगे और कोई पूछने लायक भी नहीं रहेगा। ऐसे ऐसे कानून लेके आ रहे हैं, ऐसे ऐसे कानून बना दिए इन्होंने कि घर में जो समर्सिबल होता है, समर्सिबल का किराया देना पड़ेगा 10,000। एक घर में एक पशु रख पाएंगे। समरसेबल की क्या जरूरत है? गाँव में तो टंकी खुलवा रहे हैं मोदी जी। अब वो कौन सी टंकी? जो पानी की टंकी बड़ी वो वाली। पानी का कहाँ से आता है? कुएं हैं कहीं, कुएं खत्म करा दिए। हैंड पंप जो होते थे वो भी खत्म करा दिए। अब सारा बिजली से चलता है। मान लो ये बिजली 10 दिन के लिए रोक दें, या इंटरनेट रोक दें, हमारे घर में गेहूं भी नहीं पिसवा सकते, पानी भी नहीं आएगा हमारे घर के अंदर। आप क्या कर पाओगे? हर चीज़ पे पाबंदी लगाने वाले ही हैं लोग, हर चीज़ से, हर चीज़ को। ये 2030 से पहले ये सारी चीज़ें करेंगे ये लोग। अगर आम जनता जागती है और ये चीज़ समझती है तो बच सकते हैं, नहीं तो कोई चारा नहीं। हरियाणा में नोटिस पहुंचा दिया आम आदमी के घर पुलिस के। हरियाणा में तो आम आदमी के घर नोटिस पहुंचा दिए, जो भी जागरूक लोग हैं उसका थाने में तो नोटिस जावा है। अगर तुम कहीं तक मिले नहीं जाते, देखे गए, आप पे शक है तो आपको आपने किसानों के फेवर की बात भी कर दी तो 20 के तहत आपका चालान काट दिया जाएगा। नोटिस है वैसे फेंक के जाता है तो काट बंद आता है। तो ये तानाशाही सरकार जो है जबरदस्ती नोटिस भेज रही है। ये सरकार में एक कंपनी राज है, कंपनी हर टाइम मुनाफे का काम चाहती है। कंपनी राज है, कंपनी वालों के लिए काम करे हैं, जिसको आप सरकार कहते हैं, सरकार नहीं है। देखिए, ये कंपनी राज बहुत बड़ा खुलासा कर देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से। आपने भारत जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसका लोगो देखा होगा। अब आप एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी का भी लोगो देखना, सेम है, सिर्फ रिजर्व बैंक की जगह ईस्ट इंडिया कंपनी लिखा हुआ है।
तो इसका मतलब ये आरबीआई बैंक ईस्ट इंडिया को अपने आप समझ लेंगे लोग। पब्लिक समझदार है, सिर्फ क्या है असली बात नहीं जा रही उन तक। असली बात जो भी पहुंचाने की कोशिश करता है उसको रोक दिया जाता है। पब्लिक खुद समझदार है, बस ये चीजें बताने की जरूरत है। तो यही तो बात है। एक कंपनी थी पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी, हाँ पहले थी। एक थी, एक ने गुलाम कर दिया था तो बहुत कितनी कंपनी। हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, हमारे देश में 2 पार्टी थी। एक पार्टी कहती थी वह समझौता नहीं है, फैसला है, हमारा देश हमारा है, तुम जाओ। कुछ लोग चाहते थे समझौता कि हम कर राज में हिस्सा बढ़े जाओ और काम तो आप भी करे जाओ। तो ये देखिए, दिखाइए आप एक बार। ईस्ट इंडिया का लोगो और आरबीआई का लोगो बिल्कुल सेम ही है। ये सेम है। कैमरा के पास ले जाइए थोड़ा, दिख रहा है। देखा तो ये तो हम बहुत कम खुलासे कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं कम? क्योंकि ऐसा ना हो कि आपकी ये वीडियो ना डिलीट हो जाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि थोड़ी बात भी पब्लिक के अंदर जाए, जिसके अंदर भी जाए और जिसके दिमाग में ये चीज़ आए कि ये चीज़ हमें पूरी जाननी है, तो आप जनता सरकार मोर्चा से संपर्क करिए। जनता सरकार मोर्चा के साथियों से संपर्क करिए। हमारे काफ़ी चैनल हैं, जैसे डॉक्टर देवेंद्र बलारा के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, नीडर इंडिया के नाम से आप सर्च कर सकते हैं, और भी काफ़ी चैनल है, मेरा भी चैनल है रणबीर जोन के नाम से, और भी यहाँ काफ़ी साथियों के होंगे। आप उनको सर्च कीजिए और उनसे संपर्क करिए। पूरी बात हम बताएंगे तो हम भी नहीं चाहते कि जो थोड़ी बहुत भी हम जो मैसेज देना चाहते हैं वो पब्लिक तक ना जाए, क्योंकि ये लोग असली जानकारी नहीं जाने देना चाहते। तो पूरे खुलासा अगर करेंगे तो ये आपके चैनल को भी दिक्कत हो सकती है। एक सर मैं आपसे इसी के बारे में बताना चाहता हूँ सर। आप देख रहे हैं जैसे 2014 से पहले अपना एक FCI होता है, गोडाउन होता है जहाँ पे अनाज रखा जाता है, हर शहर में या पूरे भारत में ये जो 2014 से पहले उसके अंदर इतना अनाज था कि भी अगर बाय द वे हमारे देश के अंदर 2 साल 3 साल तक अनाज पैदा ना हो तो हम अपने पूरे देशवासियों को अनाज खिला सकते हैं। इतना स्टॉक हमारे पास था। लेकिन आज इस मोदी जी ने पूरा वो अनाज अडानी और अंबानी बिजनेसमैन वालों को दे के वो सारे गोदाम खाली कर दिए हैं। आप RTI लगा के वह आंकड़ा निकलवा सकते हो। आज सारे गोदाम खाली। अगर कल को अकाल पड़ जाए, फसल अगर ना हो भारत के अंदर, तो बाबूजी आप ये देख लीजिए, और जो हम रोटी आज खा रहे हैं ना, 10 रुपए की रोटी खा रहे हैं, वो कितने रुपए में पड़ेगी, और अडानी वो हमें अनाज किस रेट में देगा। ये भी चीज़ इसी से जुड़ी हुई है। हम ये इसका खुलासा हम करते हैं जनता सरकार मोर्चा वाले। तो ये तो भाई साहब 200% कंपनी राज है। कंपनी हमेशा मुनाफा चाहती है। तो ये सरकारें नहीं है, ना सेंटर में सरकार है ना हरियाणा में सरकार है। ये कंपनियों को मैनेजर है, मोदी भी कंपनी का मैनेजर और खट्टर भी कंपनी का मैनेजर, और कंपनियों के लिए काम कर रही है। कंपनियों के लिए काम कर रही है, इसलिए हमारे जैसे बंदर को नहीं भूखा रखा जाता है। तो हमारे पेट का सवाल बना रखा है एक चीज़ का। तो जिसके भी पेट को बांधा जा रहा है, जैसे 5-6 लाख कोरोना का टीका लाओगे तब नाज नहीं मिलेगा, 5 किलो नाज नहीं मिलेगा, फलानी सहूलियत नहीं मिलेगी, टिकट नहीं मिलेगी। तो लोगों को गुलाम किया जा रहा है तो पेट के जरिए से। तो इसलिए लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और इनकी समस्याओं को छोड़ना पड़ेगा। तो हम जनता से अपील करते हैं कि जनता सरकार द्वारा लोगों को जागरूक और कंपनी से पीछा छुड़वाए। धन्यवाद। डॉक्टर साहब आगे इनसे डॉक्टर साहब आगे एक बार बात करें। कोई नहीं गया अभी भाई। डॉक्टर साहब ये बताएंगे ये कहाँ क्या मैटर था आज का? मैटर तो क्या था, जो पॉलिसी बाजार को लेकर के जो कंप्लेंट दर्ज करने के लिए 1.5 साल से दौड़ रहे थे, वह कंप्लेंट इन आदमियों को देखते ही 5 मिनट में दर्ज होगी। और भारत की हुंकार है, भारत की हुंकार है, जनता ही सरकार है। और वही मतलब जो खेल खेला, जो बने बात थी वह या बनी के PM की ड्यूटी थी VIP से। वहाँ से कमिश्नर ने एक SHO, एक इंस्पेक्टर और इतनी PCR बार देखी होंगी, मतलब यहाँ बुला के ने बोला भाई इन निपटा दो, क्योंकि अपने बीच में कुछ लोग घुसाए उन्होंने। घुसा जी नाम पूछा मगर बेटे वहाँ कोई नहीं, इतना बेरा नहीं है, सारे ट्रेंड लोग हैं। तो उनको बोल दिया था शुरू में बोल दिया था। हाँ, गजब, बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार रहा प्रदर्शन। और जो डिमांड थी मैं सारी की सारी बिना किसी इफेंट बट के हाथ जोड़ के अगला ने दर्ज भी कर ली और सारे काम हो गए जो उनसे होने थे। जो हाईकोर्ट ने कहा कर दिया कि थम आंदे नहीं, थम आंदे नहीं, ये बुआ ने कहा कि थम नहीं इतना सामान दे दिया, आगे हमारा यू संभल नहीं रहा। ठीक जी, निकल रहे हो।
किसके साथ? तो ये जब तक बना रही थे जो इन्होंने पूरी जिस है, फुल है। मसले से आज का जो था वो सॉल्व हो गया है। ठीक है जी, यही ठीक है। बात करके मैं Get on my head. Get on my head. Get on my head. Get on my head.